So firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandey and today you are connected with our beautiful channel सफल विद्यार्थी. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ल्यूकेमिया. सो नाउ लेट वी स्टार्ट अवर टॉपिक. सो फर्स्टली हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया होता क्या है. So a cancer found in the blood and bone marrow caused by too many white blood cells in the body. The white blood cells don't let the body fight disease and prevent the body from making red blood cells and platelets. So normally इस definition के अंदर ये बताया गया है कि हमारे ब्लड और बोन मैरो में पाया जाने वाला जो कैंसर होता है, जो किसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर वाइट ब्लड सेल्स बनने के कारण होने वाला कैंसर है, जिसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं. अ कैंसर फाउंड इन द ब्लड एंड बोन मैरो किसके कारण होता है. टू मैनी वाइट ब्लड सेल्स इन द बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर वाइट ब्लड सेल्स बनने के कारण ये कैंसर होता है. तो वाइट ब्लड सेल्स डोंट लेट द बॉडी फाइट डिजीज. और ये जो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स बनती है वो बॉडी को मतलब कि जो हमारी बॉडी जो होती है उसको मतलब कि कोई भी डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ने भी नहीं देती. एंड प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम मेकिंग रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. और हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनती है उसको भी ये बनने से रोकती है. सो राइट, ये तो हमने देख ली इसकी डेफिनेशन के अंदर कि व्हाट इज़ ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया होता क्या है नॉर्मली, और ये क्या है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर का टाइप है कि ये पूरी बॉडी के अंदर होता है. सो राइट, हमने देख लिया कि ये जो ल्यूकेमिया होता है वो एक मैलिग्नेंट टाइप का ब्लड कैंसर है जो कि पूरी बॉडी के अंदर होता है. और ल्यूकेमिया का मतलब ही ये कि एबनॉर्मल टाइप से क्या होता है कि WBC का प्रोडक्शन जो होता है वो एबनॉर्मल इनमेच्योर टाइप से होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि WBC जब एबनॉर्मली ग्रोथ करने लगती है तो मतलब कि उसका साइज़ भी प्रॉपर नहीं होता, उसका शेप भी प्रॉपर नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है कि वो कैंसर का रूप ले लेती है और ब्लड कैंसर के नाम से इसको जाना जाता है. अब हम देखते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया के टाइप की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, सेकेंड इज़ द एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया, थर्ड इज़ द क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया एंड फोर्थ इज़ द क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया. जो फर्स्ट टाइप है इसका है वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया. इसके अंदर क्या है कि फाउंड इन लिम्फोइड सेल्स ग्रोज क्विकली, कॉमन इन चिल्ड्रन, 6000 केसेस अ ईयर. मतलब कि क्या कह रहा है ये लिम्फोइड सेल्स के अंदर पाया जाने वाला जो ल्यूकेमिया है वो उसका टाइप है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, और ये इतने चिल्ड्रंस पाए जाते पर ईयर के अंदर. देन एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया की अगर बात करेंगे तो फाउंड इन माइलोइड सेल्स के अंदर पाया जाने वाला है और ये भी क्विकली ग्रो करता है. देन कॉमन इन एडल्ट्स और चिल्ड्रंस के अंदर ये कॉमन होता है, 18,000 केसेस अ ईयर. देन क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होता है, ये भी लिम्फोइड सेल्स के अंदर पाया जाने वाला. जो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है वो लिम्फोइड सेल्स के अंदर पाया जाने वाला कैंसर होगा, और जो माइलोजेनस ल्यूकेमिया है वो माइलोइड सेल्स के अंदर. सो आपको नॉर्मली ये चीज़ रिमेंबर करनी है. और एक्यूट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो कॉमन ये चिल्ड्रन के अंदर होता है, और जो माइलोजेनस ल्यूकेमिया होता है वो एडल्ट्स और चिल्ड्रंस दोनों के अंदर होता है. लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जो होता है वो एडल्ट के अंदर मोस्टली कॉमन होता है. और जो क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया होता है ये तो हमको पता पड़ गया कि जो माइलोजेनस ल्यूकेमिया होगा वो माइलोइड सेल्स के अंदर होगा. लेकिन ये क्या है कि जो क्रोनिक होगा, क्रोनिक नाम से पता पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा जो धीरे धीरे होता है. एंड एक्यूट मतलब कि फास्ट. तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया एंड एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया होगा वो बहुत फास्टली ग्रो करेगा, जबकि क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया एंड क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया क्या होगा, स्लोली ग्रो करेगा. ठीक है, ये एडल्ट्स में मोस्टली कॉमन होगा. जो क्रोनिक वाले दोनों केसेस है वो एडल्ट्स के अंदर मोस्टली कॉमन होंगे, राइट. एंड एक्यूट वाले होंगे वो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया तो मोस्ट कॉमन होगा चिल्ड्रन के अंदर, एंड जो एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया है वो एडल्ट के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर होगा. ठीक है, सो ये तो हो गए 4 टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया. अब हम देखते हैं द मेजर टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया आर की वही कि उसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वही है इसके अंदर भी कि एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जिसको ALL इसकी शॉर्ट फॉर्म है. आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्ज़ाम के अंदर. सो आपको ये याद रखना है कि एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया को ALL के नाम से भी जानते हैं. सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इन यंग चिल्ड्रन. ये यंग चिल्ड्रन के अंदर पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन टाइप है ल्यूकेमिया का. एंड ऑल कैन
आल्सो अकर्स इन एडल्ट्स, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिल्ड्रन के अंदर ही होता है, ये एडल्ट्स के अंदर भी होता है, राइट। एक्यूट लेकिन मोस्टली चिल्ड्रन के अंदर होता है, ये आपको रिमेंबर रखना है। देन एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया। अब एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया के अंदर क्या है कि इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया। इट अकर्स इन चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स, दोनों के अंदर होता है। एंड AML इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्यूट ल्यूकेमिया इन एडल्ट्स, और ये एडल्ट्स के अंदर होने वाला मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया है। कौन सा? एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया। जबकि एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया था वो क्या था? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इन यंग चिल्ड्रन। जबकि माइलोजेनस ल्यूकेमिया के अंदर क्या है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया है एडल्ट्स में पाया जाने वाला, राइट। अब हम देख लेते हैं क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। विथ क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया द मोस्ट कॉमन क्रोनिक एडल्ट ल्यूकेमिया, देन यू मे फील वेल फॉर ईयर्स विदाउट नीडिंग ट्रीटमेंट। ये जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है इसके अंदर क्या होता है कि ये जो होता है वो मोस्ट कॉमन क्रोनिक एडल्ट में पाया जाने वाला ल्यूकेमिया होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो कई सालों तक बिना ट्रीटमेंट के भी बेटर फील कर पाता है। क्योंकि जो क्रोनिक के नाम से ही पता पड़ता है कि ये बहुत ज़्यादा स्लोली ग्रो करता है, तो पर्सन को फर्स्टली स्टेज के अंदर पता नहीं पड़ता कि वो उसको मतलब कि वो किस चीज़ से अफेक्टेड है, राइट। तो ये तो हो गया क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। अब हम देखते हैं क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया के अंदर क्या है। तो दिस टाइप ऑफ ल्यूकेमिया मेनली अफेक्ट्स एडल्ट्स को अफेक्ट करता है। क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया पर्सन विद CML में हैव फ्यू और नो सिम्टम्स फॉर मंथ्स और ईयर्स बिफोर एंटरिंग अ फेज इन विच द ल्यूकेमिया सेल्स ग्रो मोर क्विकली। इसके अंदर भी सेम यही केस है कि एडल्ट को मोस्टली अफेक्ट करता है। देन जो पर्सन क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया से अफेक्टेड होता है उसको मंथ्स और कई सालों तक उसको पता नहीं पड़ता कि कोई सिम्टम्स पे नहीं दिखता उसको ल्यूकेमिया का, जब तक कि जो ल्यूकेमिया की सेल्स होती है वो जब तक कि बहुत ज़्यादा क्विकली ग्रो करना स्टार्ट नहीं कर देती तब तक उसको पता नहीं पड़ता। सो ये तो हो गए क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। अदर टाइप्स की अगर हम बात करें तो अदर टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया एग्जिस्ट इंक्लूडिंग हेरी सेल ल्यूकेमिया होता है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स आर एंड माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, ही उसके अदर टाइप्स हो गए। लेकिन जो मेनली आपको 4 टाइप्स याद रखने हैं वो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया हो गया, देन एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। ठीक है, सो ये तो हमने डिस्कस कर लिए इसके टाइप्स। अब हम देखते हैं कि कजेज ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के कारण क्या है। तो द कजेज ऑफ एक्यूट ल्यूकेमिया इज अननोन बट फैक्टर्स दैट पुट सम पीपल एट हायर रिस्क आर एक्सपोजर टू इंटेंस रेडिएशन, exposure to certain chemicals such as benzene, viruses like human T cell leukemia virus। मतलब कि इसके कारण की अगर बात करें तो इसके कारण तो अननोन है, लेकिन कुछ फैक्टर्स है जिसके कारण पीपल जो होते हैं वो हायर रिस्क के अंदर आ सकते हैं ल्यूकेमिया के केस के अंदर। तो क्या होता है जैसे कि एक्सपोजर टू इंटेंस रेडिएशन के अफेक्ट में बहुत ज़्यादा देर तक आना, देन एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स के एक्सपोजर में आना, जैसे कि उस केमिकल्स का एग्जाम्पल हो गया बेंजीन, देन वायरसेस लाइक द ह्यूमन T सेल ल्यूकेमिया वायरस। ठीक है, तो ये तो हो गया कजेज ऑफ ल्यूकेमिया। अब हम देख लेते हैं सिम्टम्स। ल्यूकेमिया सिम्टम्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ल्यूकेमिया। कॉमन ल्यूकेमिया साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड, जो ल्यूकेमिया के सिम्टम्स होते हैं वो भी उसके टाइप्स पर डिपेंड करते हैं। सो जो कॉमन ल्यूकेमिया के साइन एंड सिम्टम्स है वो हम देखते हैं कि जैसे कि फीवर और चिल्स, देन परसिस्टेंट फटीग, वीकनेस, फ्रिक्वेंट और सीवियर इन्फेक्शंस होना, लूजिंग वेट विदाउट ट्राइंग, स्वॉलन लिम्फ नोड्स एंड लार्ज लीवर और स्प्लीन, easy bleeding or bruising, recurrent nose bleeds, teeny red spots in your skin, then excessive sweating especially at night, bone pain और tenderness। मतलब कि क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फीवर, ठंड लग के बुखार आएगा, देन बहुत ज़्यादा पर्सन थका लगेगा, थोड़ा सा काम करेगा थक जाएगा, बार बार उसको इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहेंगे, बिना कुछ ट्राई किए ही उसका जो वेट होगा वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, देन उसके जो
लिम्फ नोड्स होंगे वहाँ पर स्वेलिंग होगी, उसका जो लीवर होगा वो नॉर्मल साइज से और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लीवर और स्प्लीन ईजिली उसको मतलब कि ब्लीडिंग आएगी, रिकरेंट नाक में से खून निकलेगा उसको, देन टीनी रेड स्पॉट्स होंगे उसके स्किन पर, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा स्पेशली रात में, देन जोड़ों के अंदर दर्द होगा, बोन के अंदर दर्द होगा और कड़ापन महसूस होगा। सो ये तो हो गए उसके सिम्टम्स। अब हम देख लेते हैं ब्लड कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। तो हिस्ट्री ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की अगर हिस्ट्री रही हो उस केस के अंदर भी ल्यूकेमिया होने का चांसेस रहता है। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग के केस के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे ब्लड कैंसर के रूप के अंदर परिवर्तित हो जाता है। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लड कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है तो देन ओल्ड एज के अंदर हो सकता है। देन प्रायर एक्सपोजर टू रेडिएशंस और कीमोथेरेपी हो गया, कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम सच एज HIV या एड्स से पर्सन अफेक्टेड है, देन उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक होने के कारण भी वो ब्लड कैंसर से अफेक्टेड हो सकता है। सो ये तो हो गए उसके सारे रिस्क फैक्टर हो गए। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ ल्यूकेमिया क्या क्या है। तो हेल्दी हैबिट्स दैट में रिड्यूस द रिस्क ऑफ ल्यूकेमिया, लाइक जैसे कि प्रैक्टिस सेफ सेक्स एंड डोंट शेयर नीडल्स, डोंट स्मोक, मेंटेन अ हेल्दी वेट, मिनिमाइज सुक्रोलोज एंड इट हेल्दी मेडिटेरियन स्टाइल डाइट एंड एक्सरसाइज। ये सारे प्रिवेंशन है ल्यूकेमिया के। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं देन और जो जो चीज़ें अवॉइड करनी है हम उसको अवॉइड करते हैं तो हम एक अच्छी लाइफस्टाइल से बहुत सारी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस ल्यूकेमिया को भी हम अच्छी लाइफस्टाइल जी के हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट जो है ल्यूकेमिया का वो स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन हो गया, कीमोथेरेपी, टारगेटेड ट्रीटमेंट भी दिए जाते हैं ल्यूकेमिया के केस के अंदर उसकी टाइप्स के बेस पर, देन इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये सारे क्या हो गए ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया हो गए, राइट। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।